नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके योगेंद्रा यूट्यूब चैनल पर। आज बात करते हैं हम प्रतिशत के कुछ क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं 20% की कमी। 20% को हम सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान रखना, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। 20 पंजे 100, 1/5। ये 20% का मान आ गया 1/5। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, कमी कर रहा है, यानी कि 5 पर 1 की कमी कर रहा है। तो इसका मान हो जाएगा 4/5। पहले 5 था और अब 4 हो गया। यह प्रक्रिया हम एक बार और करेंगे। पहले 5 था, अब 4 हो गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 25 और 4 चौक 16। यहाँ पे कितना कम हुआ, यानी कि 25 में और 16 में कितने का अंतर है, या 25 में से 16 होने पर कितना कम हुआ, 9 कम हुआ। 9 कम हुआ, कितने पर कम हुआ, 25 पर कम हुआ। इंटू 100, 25 चौक 100, 9 इंटू 4 बराबर 36%। कमी कर रही है तो 36% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। सबसे पहले हम 50% लिखेंगे। यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। अब इसका मान हो जाएगा 1/2। यहाँ पे कमी कर रहा है, यानी कि 2 पर 1 की कमी हो रही है। 2 पर 1 की कमी हुई तो इसका मान हो जाएगा 1/2, यानी कि पहले 2 था, अब 1 हो गया। यह प्रक्रिया हम इसमें भी 2 बार करेंगे। पहले 2 था, अब 1 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। अब 4 पर कितने की कमी हुई, 3 पर कमी हुई। यहाँ पर 1 आ रहा ना, तो कितने की कमी हुई, 3 की कमी हुई। 4 पर 3 की कमी हुई। अब इंटू करेंगे 100 से। 25, 100 में 4 का भाग 25 बार गया। 3 इंटू 25 बराबर 75% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, वर्ग अथवा वृत्त में जो परिवर्तन हमें एक बार करने के लिए दिया जाता है वह परिवर्तन हमें 2 बार करना होगा। इसी प्रकार यदि घन की बात करें, घन में यह क्रिया हमें जब एक बार करने के लिए दी जाती है तो यह प्रक्रिया हम 3 बार करेंगे। ध्यान रखना, वर्ग और वृत्त में तो यह प्रक्रिया 2 बार करेंगे, और घन की बात आ जाए जब, तो यह प्रक्रिया हम 3 बार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है एवं उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है तो बताओ इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, आयत की लंबाई में वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है। इसका मान निकालेंगे हम। पहले प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। इसका मान हो गया 1/5। 0 से 0 कट गया और 10 में 2 का भाग गया 5 बार, तो मान आ गया 1/5। आगे बात कर रहा है, यानी कि बढ़ाया जाता है, 20% की वृद्धि की जा रही है, यानी कि 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है। तो इसका मान आ जाएगा 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है तो 6/5। बात करते हैं हम इसकी चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है। 10% की कमी हो रही है। 10% का मान निकालेंगे हम। 10/100, 0 से 0 कट गया तो 1/10। 10 पर 1 की कमी हो रही है तो मान आ जाएगा 9/10। ये इनका मान आ गया लंबाई और चौड़ाई का। यानी कि लंबाई में पहले लंबाई 5 थी और अब लंबाई में वृद्धि होने के बाद यह लंबाई हो गई 6। और चौड़ाई की बात करें तो पहले चौड़ाई 10 थी और कमी करने के बाद यह चौड़ाई रह गई मात्र 9। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 10 पंजे
50 और 9 छिका 54, यानी कि 50 पर वृद्धि हुई है 4 की। 50 पर वृद्धि हुई है 4 की इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 10 में गया 5 का भाग 2 बार, 4 इंटू 2 बराबर 8% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले हम 20% का मान निकालेंगे। वृद्धि हो रही है, यहाँ पे प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। इसका मान आ गया 1/5। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में यानी कि इस घन में वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो मान आ जाएगा इसका 6/5। पहले 5 था और अब 6 हो गया। ध्यान रखना घन में यह प्रक्रिया हम 3 बार करेंगे। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 और इसका मान आ जाएगा 216। 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 और 36 को 6 से गुणा करने पर आ जाएगा 216। अब 125 में और 216 में कितने का अंतर है, या 125 से 216 में कितने की वृद्धि हो रही है। 216 में से 125 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 91। ध्यान रखना 125 पर वृद्धि हो रही है 91 की इंटू 100। 25 का भाग है इसमें 4 बार और 125 में 25 का भाग गया 5 बार। 91 इंटू 4/5। 91 को 4 से गुणा कर लेंगे हम, 4 एकम 4 और 9 चौका 36। 364 में 5 का भाग देने पर आंसर आएंगे हमारे पास 72.8% की वृद्धि हो रही है। 72.8% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर सी।